हमारा जो आज का बाजार था इसमें दिखी हरियाली और काफी सारे स्टॉक्स ने शानदार तरीके से रिकवरी करी। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जिसके अंदर अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिला। ईरान और यूएस की वॉर में एक नया एंगल सामने आया कि जो पाकिस्तान है वो नए पीस स्टॉक की साइड पुश कर रहा है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बहुत जल्दी खुल सकता है। ट्रंप ने यह भी बोला इसके अंदर जो चाइना है वो न्यू वेपन सप्लाई नहीं करेगा ईरान को, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और इन सब के साथ साथ मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा जो कि आने वाले टाइम पे काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये हमें बैक टेस्टेड डेटा ने बताया है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। पूरी देखना, इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शेयर बाजार के बारे में। शेयर बाजार में हरियाली थी, हमारा जो रुपया है थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 94 के आसपास बहुत जल्दी पहुंचता हुआ दिख जाएगा। अदर देन दैट जो गोल्ड है ये भी अब अटक सा गया है बीच में, इसमें कुछ खास हो नहीं रहा है। अगर हम लास्ट 6 महीने की आउट परफॉर्मेंस देखें और इससे होगा क्या, आउट परफॉर्मेंस का मतलब है कि जब मार्केट रिकवर कर रहा है तो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे सेक्टर हैं जो कि आज भी लॉस मेकिंग है। अगर आप देखोगे जो निफ्टी है इसके अंदर आपको रिकवरी दिखी है। जो हमारा बैंक निफ्टी है यहां पर देखो, इसमें एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी ऑटो के अंदर यहां पे थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा है, लेकिन एक साल के अंदर इसने आउट परफॉर्म करा है। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा है। सबसे स्ट्रांग तरीके से रिकवर कर रहा है निफ्टी मेटल और निफ्टी पीएसयू बैंक्स जो हैं इन्होंने भी अच्छा रिकवर करा है। और निफ्टी अल्फा 50 ने यहाँ पे अच्छा होल्ड दिखाया है। अगर आप चाहते हो इसका मैं स्टॉक देखूं तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओवरऑल पूरी की पूरी एनालिसिस देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या उसकी वैल्यू है। तो शार्पली पे आकर के आप इसकी फैक्ट शीट डाउनलोड कर सकते हो और ओवरऑल सारा डेटा आपको मिल जाएगा। और निफ्टी अल्फा के नाम से काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहो तो इस समय पर जब बाजार रिकवर कर रहा है, एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करना है, तो ये वाले म्यूचुअल फंड्स अच्छे रहते हैं। जब रिकवरी होती है तो इनमें ज्यादा रिकवरी देखने को मिलती है। इवन मोमेंटम फंड्स भी अच्छा काम करते हैं जब बाजार में बड़े क्रैश के बाद मोमेंटम आता है। तो ये दोनों इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी आपकी नजरों में होना चाहिए। क्या इसके ऊपर कोई एक्टिव फंड नहीं बना? नहीं, एक्चुअली इसके ऊपर कोई एक्टिव फंड नहीं है। जो एक्टिव फंड है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपकी नजरों में होना चाहिए। जैसे रिकवरी आएगी ये वाला इंडेक्स अच्छा काम करेगा। ये हमें ये जो हीट मैप है इसने हमें बताया है। अब बात करते हैं ट्रंप की कि बेसिकली ट्रंप ने बोला क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बार बोला है कि ऑप्टिमिज्म इस समय पे काफी हाई हो चुका है। जो डील है वो ईरान और यूएस के बीच में होने वाली है और अभी जो सीज फायर 2 वीक का था ये हो सकता है पूरी तरीके से खत्म भी हो जाए। ये बोला है ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को। और जो तेहरान की रिजीम है वो चैलेंज कर रही है यूएस मिलिट्री को और क्लेम कर रही है कि कंप्लीटली हॉल्ट नहीं होने वाला। और शिप ट्रैकिंग का डेटा दिखा रहा है कि काफी सारे सैंक्शंस टैंक्स भी यहां पर देखने को मिले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और कुछ यहां से पास होते हुए भी दिखे। सो बेसिकली ट्रंप यहां पर क्या करना चाहता है, ट्रंप चाहता है कि जो ईरान की इकोनॉमी है इसको पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया जाए। देखो जो ईरान है इसके ऊपर ऑलरेडी काफी बार सैंक्शंस लगे हुए हैं और काफी ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं। जो इनकी मेन इकोनॉमी है जो कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें क्या होता है मेनली चाइना है जो इनसे ज्यादातर ऑयल खरीदता है। अगर यहाँ पे जो ट्रंप है वो भी इसको बंद कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और कहता है कि आप ईरान से ऑयल नहीं खरीद पाओगे, तो चाइना के ऊपर एक मेजर झटका आएगा और चाइना के साथ साथ ईरान पे आएगा। क्योंकि जो ईरान की इकोनॉमी है ये ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, राइट। सबसे ज्यादा पैसा ये ऑयल से कमाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो तेहरान ये कह रहा है कि भाई आप हमारी इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश करो बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ये कर पाओगे। और ट्रंप का ये कहना है कि जो ईरान की रिफाइनरी है उनके पास सिर्फ 2 वीक का स्टोरेज कैपेसिटी है। तो अगर 2 हफ्ते तक यहां से कोई भी शिप निकलकर नहीं जाती तो ईरान को अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी। एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि 2 हफ्ते अभी कहीं नहीं गए, 2 हफ्ते तक तो ये वॉर चलने वाली है। डैमेज पूरी दुनिया को होगा, इंडिया को भी होगा और बाहर के नेशंस को भी होगा। तो ये चीज खराब होती जा रही है। यूएस के जो रिलेशन है नेटो मेंबर के साथ वो भी धीरे धीरे करके खराब होते जा रहे हैं। इसके अंदर ये जो न्यूज है तो आप सबको इस समय पता चल गई होगी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, ट्रंप ने बोला कि चाइना ने अग्री करा है कि वो वेपन सेंड नहीं करेगा ईरान को। और ये कब बोला गया? ये वेंसडे को बोला गया है। मतलब क्या है कि चाइना अग्री कर रहा है। आपको सीरियसली लगता है चाइना अग्री करने वाला इस चीज के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। अब जो ट्रंप है वो अपने हिसाब से कुछ भी घुमा फिरा करके बोल देता है और कहता है हाँ भाई चाइना ने यहां पर अग्री कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली इन सारी न्यूज से हमें क्या समझ आया? इन सारी न्यूज से हमें ये चीज समझ आई कि जो वॉर है वो एक लेवल पर जाकर के स्टैग्नेंट हो चुकी है। ना ये ऊपर जा रही है ना ये नीचे जा रही है। हर कोई यहां पर पॉलिटिक्स खेल रहा है। जो ट्रंप है वो फ्राइडे को आकर के कुछ ऐसा बोलता है जिससे बाजार ऊपर चला जाता है, संडे को वो आकर के कुछ ऐसा कर देता है जिससे बाजार नीचे चला जाता है। सो अगर आप एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये सारी चीजें क्या हो रही है, मेरा पोर्टफोलियो बचाओ बस, तो मेरे भाई सिंपल सा एक काम करो, अपने स्टॉक और म्यूचुअल फंड के अंदर लगातार इन्वेस्ट करते रहो। जो होगा देखा जाएगा। जिन्होंने पोर्टफोलियो बंद करना था वो पोर्टफोलियो बंद करके निकल चुके हैं, जिनको लॉस होना था वो लॉस में बैठे हुए। अब आने वाले टाइम पे एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स और अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो रिकवर कर पाएंगे।
जाएंगे। और आज आपने अपने पोर्टफोलियो में देख लिया होगा कि कितने स्टॉक अच्छे हैं और कितने स्टॉक बुरे हैं। जो बुरे स्टॉक हैं वो इस समय पे चेंज करने का टाइम है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का टाइम है, ताकि जो बुरे स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो से निकल जाए और जो अच्छे स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में जगह बना लें। सिंपल सा एक रूल याद रखना, हर बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, अगर आपको 10% का लॉस हो रहा है और आपको समझ आएगा कि जो स्टॉक है वो अच्छा नहीं है, वहां पे कोई दिक्कत है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ आपको ये काम करना है कि वो स्टॉक बेचो और किसी अच्छे स्टॉक में शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि आपको 10% का लॉस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी स्टॉक से बाय करना है। आपका सिंपल सा रूल होना चाहिए कि मुझे 10% रिकवर करना है, चाहे मैं इसको एक्स स्टॉक से करूं चाहे मैं वाई स्टॉक से करूं। अगर आप एक्स स्टॉक में ही बैठे रहोगे, रैंडम नाम है ये, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हो सकता है वो रिकवर ना करे, काफी लंबा टाइम निकल जाए। और ये चीज मेरे साथ काफी बार हुई है, जैसे कि डीमार्ट के केस के अंदर मैंने डीमार्ट को खरीदा, मैं करीब 1.5-2 साल तक बैठा रहा, पूरा बाजार चल रहा था लेकिन डीमार्ट नहीं चल रहा था। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, मैंने वहां से बेचा और निकला, दूसरे स्टॉक में चला गया। इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली मेरी रिकवरी भी आ गई, मेरा पोर्टफोलियो में ग्रोथ भी आ गई। और डीमार्ट आज भी देखोगे 5 साल बाद वहीं का वहीं आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, यहां से रिकवर कर जाए बात अलग है, अब रिकवर कर जाए बात अलग है, क्योंकि अब वैल्यूएशंस काफी कम हो चुकी है 5 साल के बाद। लेकिन उस समय पे अगर मैं बैठा रहता तो आज भी मेरे पोर्टफोलियो में नो प्रॉफिट नो लॉस होता, मैं इन्फ्लेशन की भी मार खा रहा होता और मैं एफडी का पैसा भी लूज कर रहा होता। तो ये मेरे को आपको बताना था, ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जो कि मैं पर्सनली काफी यूज कर रहा हूं। ये जो स्ट्रैटेजी है, यहां पे कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्ट्रैटेजी को आप समझो कि आप अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हो। अच्छे स्टॉक सही टाइम पे ढूंढ पाना अपने आप में ही एक कला है। तो आपके साथ मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं जिसको मैं काफी टाइम से टेस्ट कर रहा था। काफी सारे लोगों को पता होगा, मेंबर कमेटी में मैंने काफी बार बोला है कि भाई ये बैक टेस्टेड डेटा है, यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर देखो क्या हुआ है। 2 महीने से मैं इसे टेस्ट कर रहा था, बट फाइनली आज मैंने पब्लिश कर दी है। तो ये चीज आपके लिए भी अवेलेबल है, आप जाकर के भी इसको टेस्ट कर सकते हो, आप जाके मॉडिफाई कर सकते हो। इसको टाइम के साथ हम इंप्रूव करेंगे सारे के सारे मिल करके, क्योंकि याद रखना कोई भी एक इंसान मिलकर के एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बनाता। जितने सारे इनपुट, जितने सारे दिमाग, उतनी जो स्ट्रैटेजी होती है वो अच्छी बनती है, वो उतनी रिफाइन बनती है टाइम के साथ साथ। और जिस स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूं उसको अगर आप देखोगे, इसका नाम है फंडामेंटल स्क्रीनर। अब ये स्क्रीनर मैंने कैसे बनाया और इस स्क्रीनर में मैंने क्या करा, इसको समझना। पब्लिश हो चुकी है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप क्लोन भी कर सकते हो, अपने खुद के पोर्टफोलियो में चेक भी कर सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हो, सब करके दिखाऊंगा। समझो इस स्क्रीनर के अंदर मैंने क्या बोला है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसके लिए मुझे 1 रुपए भी नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म यूज करे तो कोई स्पॉन्सर करने भी नहीं वाला था। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। शार्पली पे आकर के आपको स्क्रीनर्स पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे स्क्रीनर आपको मिल जाएगा। मैंने ये पब्लिश कर दी, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें क्या किया है, पीईजी रेशियो TTM हमने कर दिया है 1.2। मतलब क्या है इसका, ये पीई रेशियो से अच्छा मैट्रिक है, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट कैप हमने ग्रेटर देन 20,000 करोड़ कर लिया है। मतलब क्या है कि हमें स्मॉल कैप नहीं, हमें एक अच्छी कंपनी चाहिए, लार्ज कैप की कंपनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ हमने 5 साल की 10% से ज्यादा कर दी है। मतलब हमें सिर्फ वो कंपनियां बताओ जो लास्ट 5 सालों में अपनी जो ग्रोथ है वो 10% से ज्यादा कर पाई है। सपोज करो एक कंपनी है जो ग्रो ही नहीं कर पा रही, वो कंपनी लेकर के फायदा क्या, अगर स्टॉक प्राइस बढ़ भी रहा है तो वो वापस से क्रैश कर जाएगा, क्योंकि कंपनी में डिमांड नहीं है। इसके बाद है प्रॉफिट 5 ईयर CAGR 10%। मतलब भाई कंपनी ग्रो तो कर रही है लेकिन क्या प्रॉफिटेबल है। काफी सारी कंपनी ग्रो कर लेती है, मतलब रेवेन्यू ग्रो कर लेती है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनके खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने फैक्टर रखा है यहाँ पे। इसके बाद 2 और फैक्टर है, ROCE 5 ईयर एवरेज 15 से ज्यादा होना चाहिए, ROE 5 ईयर एवरेज 15 से ज्यादा होना चाहिए। पीबी ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि काफी सारी एनबीएफसी कंपनीज होती हैं जिनमें प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने बोला 5 से कम होनी चाहिए। और आरओए जो है वो हमने बोला है 2 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब रिटर्न ऑन एसेट अच्छा होना चाहिए। जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही, जो कंपनी लोगों को लोन दे रही, क्या उसको पैसा वापस मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा। इन सारे पैरामीटर्स के बाद जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आया वो काफी ज्यादा शॉकिंग था, और ये रिजल्ट आप खुद भी टेस्ट कर पाओगे। यहाँ पे जब मैंने बैक टेस्ट रन किया तो आप देखो इस वाले पोर्टफोलियो ने मुझे कितने % के रिटर्न दिए होते हैं और बेंचमार्क से इसने कैसे आउट परफॉर्म करा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये बैक टेस्टेड डेटा है, मतलब पास्ट में हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो हमें ये कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप पूरा ट्रेड लॉग देख सकते हो कि कैसे हमने ट्रेड करा हुआ है, जो हमने क्वेरीज लिखी है उसके बेसिस के ऊपर चीजें यहाँ पर बन के आई हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको शेयर कर दूंगा आपके साथ। फिर जब आप क्लिक करोगे आपको ऐसी लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे 11 स्टॉक होने वाले, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना स्टॉक लिस्ट से आपको कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो ये अलग 11 स्टॉक होंगे, आने वाले टाइम पे देखोगे तो ये अलग
11 स्टॉक होने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अवेलेबल हैं और आने वाले टाइम पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी पास्ट में अच्छा काम करी है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा है। यहाँ पे आप अपना बैक टेस्ट कर सकते हो तो आप इस स्ट्रैटेजी को क्लोन कर सकते हो और अपने प्लेटफॉर्म पे पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो और मेरे साथ शेयर कर देना जो भी पैरामीटर्स आपने शेयर करे, ताकि हम आने वाली वीडियो में जो अपडेटेड और रिफाइंड वर्जन होगा इस स्ट्रैटेजी का वो सबके साथ शेयर करेंगे। और जो भी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएगा जिसकी रिफाइनमेंट और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उसको मैं इस चैनल पर लेके आऊँगा, साथ मिलकर के उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझेंगे। और ऐसे ही मैं आपको एक दो स्ट्रैटेजी और देने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। तो अगर आप एक सीरियस रिटेल इन्वेस्टर हो तो अब ये जो सेकंड पार्ट है वीडियो का हमेशा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आपको सही सही स्ट्रैटेजी मिले, अच्छी स्ट्रैटेजी मिले जो कि मैंने खुद महीनों 2 महीनों तक टेस्ट करी है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी का लिंक पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, खुद ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।